हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट 3 है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें मेनली हम क्या देखेंगे, जैसे कि पहली बात टीचिंग मेथड देखेंगे आज के वीडियो में। फिर उसके बाद और इसके 6 पॉइंट्स है टोटल, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है टीचिंग मेथड्स, दूसरा है जॉयफुल लर्निंग, तीसरा है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, फिर आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इंक्लूसिव पेडागोजी और फिर प्रॉब्लम्स इन टीचिंग लर्निंग। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है, ये जो पहले के जो 3 है ना, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के जो चांसेस है ये 5th और 6th और ये 1st, इन टॉपिक्स में आने के मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड। आज के लेक्चर को ऐसे मत देखना कि ये लेक्चर की तरह है, इसको मान के चलो कि क्वेश्चंस, मतलब मैं पहले तुमको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, फिर उस क्वेश्चंस के लिए क्या क्या थ्योरी चाहिए मैं वो दिखाऊंगा और उसको लर्न करवाऊंगा पूरा ध्यान से। ठीक है, तो पहले मैं ये थोड़ा सा अप्रोच आज चेंज कर रहा हूँ कि आज पहले मैं क्वेश्चंस दिखा दूंगा, उसी के बेसिस पर तुमको कैसे अटेम्प्ट करना है ना, कैसे तुमको पढ़ना है, कैसे मतलब जो थ्योरी है उसको कैसे ग्रास्प करना है वो बता दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले सबसे पहले तो देखो, मैं तुम्हारा बेसिक्स बना दूँ, उसके बाद तुमको क्वेश्चन दिखाता हूँ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक बच्चा जो होता है ना, एक टीचर टीचिंग करेगा और बच्चे को लर्न करना रहता है। ठीक है, तो इम्पार्ट होता है क्या, मतलब बच्चे को क्या दिया जाता है इसके थ्रू, टीचिंग लर्निंग के थ्रू क्या मिलता है, स्किल मिलता है, बिहेवियर व्यवहार सिखाया जाता है, नॉलेज सिखाया जाता है यानी कि ज्ञान, फिर वैल्यू यानी मूल्य सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मुख्य चीज़ जो कि मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्पार्ट किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है बाइपोलर और दूसरा है ट्राइपोलर। बाइपोलर किसने दिया था थ्योरी, एडम ने दिया था, और ट्राइपोलर किसने दिया था, जॉन ड्यू ने दिया था, जेडी बोल सकते हो, जॉन ड्यू। ठीक है, और ट्राइपोलर और बाइपोलर ये जो टीचिंग है ये क्या होता है। बाइपोलर में क्या होता है, टीचिंग में टीचर रहेंगे और स्टूडेंट रहेंगे, तो ये बाइपोलर 2 पोल क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ एक पोल क्रिएट हो रहा है, यहाँ एक पोल क्रिएट हो रहा है, तो बाइपोलर। ये कौन बोले थे, एडम बोले थे। लेकिन ट्राइपोलर किसने बोला था, ट्राइपोलर बोले थे जेडी, जॉन ड्यू। तो इनके हिसाब से क्या है, जो टीचिंग होता है ये एक त्रिध्रुवीय यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें पहली बात स्टूडेंट रहेंगे, टीचर रहेंगे, ये तो 2 पोल हो गए, और एक पोल कौन सा है, यानी एनवायरनमेंट यानी कि करिकुलम यानी जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पढ़ रहा है, कौन से करिकुलम क्या पढ़ रहा है, सिलेबस क्या है, पूरा जो चीज़ होता है ना उसको और एक पोल होता है। तो वही बात है, जॉन ड्यू ने क्या बोला था कि जो टीचिंग प्रोसेस है ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, इसमें टीचर रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे और करिकुलम यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो रहेगा। ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूँ, टीचिंग प्रोसेस जो होता है ये बाइपोलर हो सकता है, ट्राइपोलर भी हो सकता है। बाइपोलर कौन बोले थे, एडम बोले थे, वो बोले थे टीचर और स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन ट्राइपोलर कौन बोले थे, ट्राइपोलर बोले थे जेडी यानी जॉन ड्यू, उनके हिसाब से टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। ठीक है, अब नेक्स्ट ये बेसिक्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं। फिर वेरिएबल कौन कौन से थे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वेरिएबल 3 रहेंगे। पहला इंडिपेंडेंट एक रहेगा, फिर डिपेंडेंट एक रहेगा, और उनके बीच जो माध्यम मीडियम यानी कि इंटरवेनिंग यानी कि जो मध्यस्थ वो एक रहेगा। पहली बात, इंडिपेंडेंट कौन है, यहाँ पर टीचर है। डिपेंडेंट कौन है, यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, यानी आश्रित। टीचर कौन है, स्वतंत्र। और अब डिपेंडेंट यानी आश्रित कौन है, स्टूडेंट है। और उसके बाद मध्यस्थ कौन है, एनवायरनमेंट या टीचिंग मेथड, जिस मेथड के साथ वो पढ़ा रहे हैं, इसी के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। ये जो टीचिंग मेथड है ना, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो पहले इसको बेसिक्स और कुछ देख लेते हैं। तो ये क्या रहे, पूरा वेरिएबल है। ये जो मैंने तुमको पढ़ाया ना, ये वेरिएबल थे, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस का वेरिएबल था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। अब फेजेस ऑफ टीचिंग में क्या है, पहले रहेगा प्री एक्टिव, फिर उसके बाद इंटरएक्टिव, फिर पोस्ट एक्टिव। देखो प्री एक्टिव में क्या रहेगा, जैसे तुम पढ़ाने जा रहे हो, पहले सोचो तुम पढ़ाने जा रहे हो बच्चों को, तो पहले तुम खुद को प्रिपेयर करोगे ना। मैं तुम्हारे लिए क्या डिज़ाइन किया, ये पीपीटी डिज़ाइन किया, और मैं खुद प्रिपेयर हुआ कि क्या क्या बोलना है, कौन कौन से एग्जाम्पल लेना है, किसके बाद क्या पढ़ाना है, सीक्वेंस क्या रहेगा, है ना। इसे बोला जाता है प्लानिंग यानी लेसन प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद इंटरएक्टिव फेज यानी कि जब मैं अब पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इसके दौरान कुछ प्लानिंग के हिसाब से, कुछ चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से होगी, और कुछ चीज़ें अभी मैं क्रिएटिव तरीके से और बोलने की कोशिश करूँगा, जो कि इंस्टेंट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम निकलेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट एक्टिव में क्या रहेगा, मैं तुम्हारा फीडबैक मिलेगा मुझे, और उसके बाद मैं इवैल्यूएट करूँगा कि हाँ मेरा जो पढ़ाई हुआ है, मैंने जो तुमको पढ़ाया ना, वो मतलब वो कितना इफेक्टिव रहा, तुम्हारा रिजल्ट बताएगा, है ना। तुम्हारा मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा, तुम जब आंसर दोगे वो बताएगा कि हाँ ये कितना अच्छा रहा या फिर कितना इफेक्टिव रहा। ठीक है, इसे बोला जाता है फेजेस ऑफ टीचिंग। पहले रहेगा प्री एक्टिव, फिर इंटरएक्टिव, फिर पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में क्या रहेगा, लेसन प्लानिंग, फिर जैसे इंटरएक्टिव में क्या रहेगा और टीचिंग रहेगा, पोस्ट एक्टिव में रहेगा फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कितने प्रकार के एजुकेशन होता है। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, जो कि तुम स्कूल कॉलेजेस में जाते हो, एडमिशन लेते हो तो वहाँ पढ़ते हो, वो है फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन और एक होता है जिसे बोला जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन किसे बोला जाता है, जैसे कि इनफॉर्मल एजुकेशन में सबसे पहला कहीं भी ले सकते हो, तुम अपनी मम्मी से कुकिंग करना सीख रहे हो, इसे इनफॉर्मल एजुकेशन बोला जाएगा। या फिर कोई ट्यूशन टीचर आके मतलब ऐसे रैंडमली ट्यूटर जो होते हैं वो पढ़ा रहे, तो इनफॉर्मल एजुकेशन। लेकिन नॉन फॉर्मल किसे बोला जाएगा, देखो कोई डिस्टेंस का कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ओपन स्कूलिंग कर रहा है, NIOS पता है ना, NIOS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओपन स्कूलिंग करते हैं कुछ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, याद करो नेशनल NIOS का फुल फॉर्म। ये किसके अंदर आएगा, नॉन फॉर्मल में। तो पहले औपचारिक जो कि फॉर्मल, फिर अनौपचारिक इनफॉर्मल, फिर नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल है जैसे कि मतलब कहीं भी तुम जैसे किसी दोस्त से सीख रहे हो, दोस्त तुमको आके तुम्हारे रूम में पढ़ा रहा है एग्जाम से पहले, तो वो बोला जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन। लेकिन नॉन फॉर्मल किसे बोला जाएगा, नॉन फॉर्मल यानी कि तुम जाके डिस्टेंस कोर्स ज्वाइन किए हो, वहाँ से कोई एक डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओपन स्कूलिंग हो गया, वहाँ से स्कूलिंग कर रहे हो ओपन से, इग्नो से पढ़ रहे हो, NIOS से पढ़ रहे हो, तो इसे बोला जाएगा नॉन फॉर्मल। मेन चीज़ याद करो, NIOS, ओपन स्कूलिंग और इग्नो, ये सब याद करोगे तो इसी से मतलब क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब टीचिंग मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि हम यहाँ पर पढ़े थे। देखो हमारे सबसे जो ऐसे वेरिएबल था ना, 3, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग और डिपेंडेंट। ये जो इंटरवीनिंग में जो मैंने पढ़ाया था ना टीचिंग मेथड, इंटरवीनिंग वाला वेरिएबल कौन सा था, इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा था, टीचिंग मेथड। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, चलो शुरू करते हैं डिटेल में एकदम। तो इसके बारे में क्या क्या देखना है, सबसे पहले मैं तुमको दिखाऊंगा कि देखो टीचिंग मेथड में 2 प्रकार के टीचिंग मेथड होते हैं मेनली, एक इंडक्टिव, दूसरा होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव किसे बोला जाएगा, देखो इंडक्टिव यानी स्पेसिफिक टू जनरल। समझ नहीं आया ना, अब मुझे भी नहीं है, चलो मैं तुमको पहले समझा देता हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रही है, इजी वर्ड में बताऊंगा। स्पेसिफिक टू जनरल क्या है, जैसे मैं तुमको बोला कि कोई एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में हम डिस्कस करना है, तो नाउन के बारे में ऐसे नहीं शुरुआत करूँगा, मैं क्लास में जाऊँगा, मैं तुमको डिफरेंट नाम बताऊँगा, है ना। जैसे रिवर का नाम बताया, फिर उसके बाद किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम बताया, उसके बेसिस पर मैं तुमको नाम, फिर पहले एग्जाम्पल दे दिया तुमको पूरा ना। एग्जाम्पल देने के बाद तुमको मैं बोलूँगा कि हाँ ये जो तुम नाम वाले शब्द है ना, इसको नाउन बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल से अगर हम किसी रूल पढ़ा रहे हैं, कोई एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पहले एग्जाम्पल जाके बोल रहे हैं, फिर उसको समराइज करके उसका एक रूल या फिर प्रिंसिपल जो भी है वो बता रहा हूँ। तो फिर एग्जाम्पल से अगर हम शुरुआत कर रहे हैं हमारा पढ़ाई, और वहाँ से कोई रूल या फिर टॉपिक की मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ा रहा हूँ, तो इसे बोला जाएगा क्या, इंडक्टिव मेथड। लेकिन मैं अगर पहले मैं कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद उसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो इसे बोला जाएगा डिडक्टिव मेथड। दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट है और दोनों ही मेथड डिफरेंट मतलब सब्जेक्ट के टॉपिक के लिए वेरी कर सकता है। मतलब एक टॉपिक को तुम अगर इंडक्टिव से पढ़ा रहे हो, दूसरे टॉपिक के लिए मोस्ट प्रोबेबली डिडक्टिव ज़्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्या बताया फिर से समराइज कर दूं क्या, ठीक है। चलो इंडक्टिव यानी कि पहले एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उससे तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और डिडक्टिव क्या है, पहले मैं तुमको कॉन्सेप्ट यानी कि रूल बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं तुमको एग्जाम्पल बताऊंगा। चलो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन ये पूछ लेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये मोस्टली पूछता है। मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि टीचिंग मेथड में क्या क्वेश्चन पूछेगा। वो बोलेगा हीरोसिक मेथड क्या होता है, उसको और कौन सा नाम दिया गया है। फिर उसके बाद बोलेगा जैसे बच्चों को EVS पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या क्या शामिल होता है, ये सब क्वेश्चन वो पूछेगा। तो ये सब तो हम पढ़ेंगे ही, उससे पहले मैं तुमको क्या बताना चाहूँगा इसके बारे में, उसके थ्योरी कुछ बता देता हूँ, ठीक है। टीचिंग मेथड, अब देखो टीचिंग मेथड क्या है, सबसे मतलब इसका डेफिनेशन क्या है। टीचिंग मेथड इज ए सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंटेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। तुम बच्चे को जाके पढ़ाओगे, कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ाना है ना, तुमको जाके सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना है। तो वही कौन सा मेथड तुम लेकर जाओगे और बच्चों को पढ़ाओगे एक सिस्टमेटिक वे में, उसी को बोला जाता है टीचिंग मेथड। द सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग कंटेंट, जो कंटेंट मैं तुमको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ ये एक सीक्वेंस में है ना, तो इसी तरह से मैं खुद को प्रिपेयर किया, फिर आगे सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इसको बोला जाता है टीचिंग मेथड, ताकि तुम्हारा जो लर्निंग हो फैसिलिटेट हो सके और वो इफेक्टिव हो सके, ठीक है। फिर की पॉइंट्स, टीचर सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड हो सकता है। ये जो टीचिंग मेथड ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहला है टीचर सेंटर्ड और दूसरा है लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में कौन मेन मतलब उसमें ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, टीचर। लेकिन लर्नर सेंटर में कौन एक्टिव रहेगा, लर्नर रहेगा, ठीक है।
और उसके बाद ऑब्जेक्टिव कंटेंट लर्नर पर डिपेंड करता है। जो ऑब्जेक्टिव है या फिर कंटेंट है या मैक्सिमम जो पढ़ाई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लर्नर के ऊपर डिपेंड करेगा। नो सिंगल बेस्ट मेथड, ये याद रखना। जो बीच वाला को अवॉइड करो, इसको इंपॉर्टेंट रखने की जरूरत, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मेथड, आज मैं अभी तुमको बताऊंगा ना बहुत सारे मेथड्स, कोई भी मेथड ना सबसे बेस्ट नहीं है। पहली बात, जैसे मैंने तुमको बोला उधर इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में बता रहा था, दोनों ही अपने जगह पर सही है। और इसी तरह से इधर भी, जैसे मैं कोई भी मेथड के बारे में बताऊंगा, टीचिंग मेथड कोई बेस्ट नहीं है, सबका अपना अपना मतलब मेरिट से और डिमेरिट से। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पहली बात, ये थोड़ा सा ये स्लाइड को अच्छे से देखना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैंने बोला तुमको टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या है कि इसमें रहेगा टीचर एक्टिव होंगे, स्टूडेंट पैसिव हो जाएंगे। ये एग्जांपल क्या है? लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर से बता रहा हूँ, टीचर सेंटर्ड मेथड किसे बोला जाएगा? टीचर एक्टिव रहेंगे। टीचर सेंटर में कौन एक्टिव रहेगा? टीचर रहेगा। और पैसिव कौन रहेगा? स्टूडेंट रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? लेक्चर मेथड और दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर अभी बी यानी कि लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसमें क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मेनली इसी को अपनाना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट एक्टिव, यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे और टीचर क्या रहेंगे? फैसिलिटेटर। पैसिव नहीं रहेंगे, फैसिलिटेटर। बस उसको मतलब ऐसा है कि सपोर्ट और गाइड करेंगे मेनली, है ना, उसको फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, टीचर सेंटर में कौन एक्टिव रहेंगे? टीचर। पैसिव कौन होंगे? स्टूडेंट रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और क्या है? लेक्चर मेथड। दूसरा अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि लर्नर सेंटर, इसमें एक्टिव कौन होंगे? लर्नर। टीचर क्या रहेंगे? फैसिलिटेटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है? डिस्कशन मेथड हो गया, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, इंक्वायरी मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। याद करो, डिस्कशन हो गया, है ना, उसके बाद इंक्वायरी हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, है ना, इनको याद कर लो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंटेंट फोकस्ड और एक है इंटरेक्शन बेस्ड मेथड। अगर हम मेनली कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट मैटर मेन फोकस, सब्जेक्ट का जो कंटेंट है ना उसी के ऊपर हम मेन फोकस रख रहे हैं, तो फिर उसे बोला जाएगा लेक्चर या टेक्स्ट बुक मेथड। लेक्चर मेथड बोल सकते हो, जो कि कंटेंट के ऊपर मेनली बेस है, जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट का जो कंटेंट है ना उसी के ऊपर मेनली अगर तुम सेंटर करना चाहते हो अपनी जो टीचिंग है, जो उसके बाद क्या लिखा है, हाँ टीचिंग है मेनली, टीचिंग मेथड को अगर उसी के ऊपर फोकस करना चाहते हो जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है ना, तो फिर उसे बोला जाएगा लेक्चर मेथड, या फिर बोल सकते हो टेक्स्ट बुक मेथड, जो टेक्स्ट बुक में ही कंटेंट है उतने में ही सीमित। उसके बाद इंटरेक्शन बेस्ड मेथड किसे बोला जाएगा? टीचर प्लस स्टूडेंट इंटरेक्शन, दोनों इंटरेक्ट करेंगे इंटरेक्शन बेस्ड मेथड में। जैसे डिस्कशन हो गया और क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन और क्वेश्चन आंसर। फिर से बताता हूँ, देखो कहीं ना कहीं देखो ये दो जो क्लासिफिकेशन ऊपर गया ना, यही मेन क्लासिफिकेशन है, इसको इन्हीं में ही डाला जा सकता है। जो कंटेंट बेस्ड को टीचर इसमें डाल सकते हो, टीचर सेंटर में, और इंटरेक्शन बेस्ड को स्टूडेंट सेंटर में, लर्नर सेंटर में डाल सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, फिर तुमको समझाता हूँ फिर से। पहले तो तुमको याद करना है क्या, 4 प्रकार के होते हैं टोटल, है ना। टीचर सेंटर, उसके बाद लर्नर सेंटर, फिर कंटेंट बेस्ड मेनली पढ़ाई होगा, फिर इंटरेक्शन बेस्ड। देखो टीचर सेंटर में क्या है, इसका एग्जांपल ही याद करना है। टीचर सेंटर में क्या है भाई, इसका थ्योरी अगर तुमको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, टीचर एक्टिव रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे पैसिव। उसी तरह से अगर देखें तो लर्नर सेंटर में कौन एक्टिव रहेंगे? लर्नर एक्टिव होगा, टीचर होगा क्या? पैसिव नहीं होगा, फैसिलिटेटर होगा। क्या रहेगा? फैसिलिटेटर, ठीक है, टीचर फैसिलिटेटर। अब उसके एग्जाम्पल क्या क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? टीचर सेंटर में क्या रहेगा एग्जाम्पल बताओ? लेक्चर होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा। लेकिन लर्नर सेंटर में कौन सा एग्जाम्पल होगा? डिस्कशन हो गया, इंक्वायरी हो गया, है ना, क्वेश्चन आंसर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, यही सब। तो क्वेश्चन आंसर इसमें आएगा क्या? आ सकता है, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इसको मेनली रखा गया है इंटरेक्शन बेस्ड में रख दिया गया है। डिस्कशन देखो इधर भी है इधर भी है, तो मेनली ये वाला एक पार्ट मान लो, ये वाला एक पार्ट मान लो, समझने में आसानी होगी। मेनली 2 ही पार्ट है, टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर। अब टीचर सेंटर में एक और बता रहे हैं कंटेंट फोकस्ड मेथड, यानी कि जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट के जो कंटेंट है उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके पढ़ाया जाएगा। जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया और टेक्स्ट बुक के कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक मेथड बोला जाता है उसे। अब क्वेश्चन आंसर मेथड जो मेनली जिसे बोला जाता है इंटरेक्शन बेस्ड मेथड, इसमें क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा या डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और लर्नर सेंटर मेथड का कौन कौन एग्जाम्पल थे? 4, इंक्वायरी, प्रोजेक्ट, उसके बाद डिस्कशन, और नेक्स्ट था प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इंटरेक्शन बेस्ड में 2 था, डिस्कशन था और नेक्स्ट था, डिस्कशन के बाद था क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और कंटेंट बेस्ड में टेक्स्ट बुक मेथड और एक था लेक्चर मेथड। टीचर सेंटर में 2 थे, एक था जैसे अगर टीचर अगर लेक्चर दे रहा है तो लेक्चर मेथड हो गया, और दूसरा क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये ज़्यादा देखो याद रखो, डिस्कशन मेथड होता है लर्नर सेंटर में और डेमोन्स्ट्रेशन होता है टीचर सेंटर में, ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है पूरा अच्छे से। टीचर सेंटर एक होता है मेथड और दूसरा होता है लर्नर सेंटर मेथड। टीचर सेंटर मेथड किसे बोला जाएगा, जैसे टीचर एक्टिव होगा, स्टूडेंट होगा पैसिव, और यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव और टीचर फैसिलिटेटर। एग्जांपल क्या था, लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर मेथड में लेक्चर मेथड आ रहा था और डेमोन्स्ट्रेशन आ रहा था। एग्जाम का ट्रिक क्या है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, टीचर बोलता जाता है, स्टूडेंट बस ऐसे मतलब सुनता जाता है। जैसे क्या होता है पता है, ये है एक बीकर और इसमें तुम डाल रहे हो पानी, ठीक है, इसमें पाइप से आ रहा है पानी, पानी डलता जा रहा है तो इधर तक पानी फिल हो गया, इसी तरह से फिल होता जाएगा, फिल होता जाएगा, फिल होता जाएगा, ठीक है, फिल होता गया। तो ये स्टूडेंट है और ये है टीचर। टीचर पाइप में पानी डाल रहा है, स्टूडेंट बस उसमें स्टूडेंट के दिमाग के अंदर भर रहा है। ये स्टूडेंट का माइंड है, ये स्टूडेंट का क्या है, माइंड, ठीक है, ये स्टूडेंट का माइंड है और टीचर बस उसमें कंटेंट डालता जा रहा है। तो इसमें क्या है, वन वे कम्युनिकेशन, तो बस स्टूडेंट को बस कंटेंट डाला जा रहा है, टीचर बोल रहा है बस, है ना। स्टूडेंट के अंदर बस कंटेंट ऐसा है कि हाँ उसके दिमाग में जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, पता नहीं कभी बाउंस हो जा रहा है, ये कुछ पता नहीं। तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जांपल है जैसे लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और ये क्या है, वन वे कम्युनिकेशन है, जैसे कि लेक्चर मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड याद करना, ये आएगा वन वे कम्युनिकेशन में, और यानी कि जिसे बोला जाता है क्या, टीचर सेंटर मेथड, ठीक है। फिर लर्नर सेंटर मेथड किसे बोला जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद भी करना है ना। सबसे पहली बात, स्टूडेंट एक्टिव, टीचर फैसिलिटेटर, और फिर डिस्कशन रहेगा, इसमें डिस्कशन मेथड है, इसे बोला जाता है डिस्कशन मेथड। प्रोजेक्ट मेथड भी बोला जाता है इसे, मतलब इसमें एग्जाम्पल से ये सब डिस्कशन मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, इंक्वायरी मेथड हो गया, ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंक्वायरी। अगर हम देखें NCF 2005 प्लस NEP 2020, इसमें मेनली फोकस किया गया है लर्नर सेंटर अप्रोच के ऊपर। मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना। इसलिए NCF 2005 और NEP 2020 मेनली फोकस करता है लर्नर सेंटर के ऊपर, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखो, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इससे NCF 2005, NEP 2020 ये फोकस करता है लर्नर सेंटर के ऊपर, ठीक है। और टीचर सेंटर में क्या है, को दो उसके एग्जांपल, फर्स्ट है ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, दो वे से नहीं होता, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और पूछेगा लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन, बस, और टीचर एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव, बस हो गया, है ना। इतना ही पूछेगा अगर पूछना होता हो। अब इसके डिफरेंट जैसे मैंने बताया मेथड्स, उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो पहले बात, लेक्चर मेथड क्या है, ये ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत पुराना मेथड है। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा ना लेक्चर मेथड के बारे में, तो बोलेगा कि लेक्चर मेथड का कोई एक इंपॉर्टेंट बात बोलो, तो ये ओल्डेस्ट मेथड। एग्जांपल क्या, मतलब इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। लेक्चर मेथड के एडवांटेज क्या है, टाइम सेविंग, क्योंकि देखो एक टीचर है ना, वो एक ही बार में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है, टाइम सेविंग हो जाता है। और लार्ज क्लास हैंडलिंग, एक ही टाइम पे बहुत सारे, मतलब ये लार्ज क्लास होता है ना, उसको हैंडल किया जा सकता है इसके थ्रू। लेकिन देखो जैसे प्रैक्टिकल हो रहा है तो उसके थ्रू हैंडल करना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह रिक्वायरमेंट हो जाता है ना, और वो आसान भी नहीं होता है, उसके लिए कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो वही बात है, एडवांटेज क्या है, टाइम सेव हो जाएगा पहली बात, और लार्ज क्लास को हैंडल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें इंट्रैक्शन नहीं होता और पैसिव लर्निंग होता है। वही तो, इंट्रैक्शन नहीं होगा, पैसिव लर्निंग होगा, इसको याद कर लेना। फिर क्या है, एग्जाम क्वेश्चन अगर पूछेगा व्हिच मेथड इज टीचर सेंटर्ड, लेक्चर मेथड, ये तो याद कर लिए थे, टीचर सेंटर में आएगा लेक्चर मेथड। फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या आएगा, लर्निंग बाय सीइंग, देख कर सीखना, देख कर सीखने को क्या बोला जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये बेस्ट फॉर द साइंस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे साइंस वाले सब्जेक्ट हो गए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया, उसमें एक्सपेरिमेंट जो भी होते हैं ना, वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से सीखा जा सकता है, ठीक है। एग्जांपल एक्सपेरिमेंट, अगर जैसे क्वेश्चन में दिया एक्सपेरिमेंट, तो उसे बोला जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लर्निंग बाय सीइंग, इसे बोला जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। साइंस का प्रैक्टिकल वगैरह बोल दिया तो उसमें भी मोस्टली डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इसमें, इस वाले स्लाइड में तुमको याद करना है, वो बोलेगा लेक्चर मेथड, वो होता है ओल्डेस्ट। एडवांटेज क्या है, टाइम सेविंग होता है, लार्ज क्लास को हैंडल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जो लेक्चर मेथड होता है ये पैसिव होता है, पहली बात, और दूसरी बात ये है इसमें इंटरेक्शन नहीं होता, नो इंटरेक्शन, पैसिव लर्निंग। एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो मेनली पूछेगा लेक्चर मेथड किस में आता है, ये आता है टीचर सेंटर में। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, इसमें लर्निंग बाय सीइंग, देख कर करना, मतलब यहाँ पे सीखना। उसके बाद क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ये साइंस के सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के लिए।
और क्वेश्चन पूछेगा एक्सपेरिमेंट वगैरह जो होता है ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से सीखा जाता है। ये वर्ड अगर देखोगे ना एक्सपेरिमेंट 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 डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड किससे बोला जाएगा? वो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। जो डिस्कशन मेथड किस में आएगा? पहली बात, डिस्कशन मेथड किस में आएगा? स्टूडेंट सेंटर में या फिर लर्नर सेंटर में आएगा? लर्नर सेंटर में आएगा क्या डिस्कशन मेथड। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। वन वे कहाँ पर होता है? टीचर सेंटर में होता है। लेकिन लर्नर सेंटर में क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। ये डेवलप क्या करता है? क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सप्रेशन स्किल। पहली बात, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा। जैसे देखो टू वे कम्युनिकेशन अगर किसी के साथ हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है इससे, और एक्सप्रेशन स्किल भी डेवलप होता है, क्योंकि तुम खुद भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो ना उस डिस्कशन में। तो फिर तुम्हारा एक्सप्रेशन जो तुम एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक्सप्रेशन से पहले क्या करोगे? सोचोगे क्या? क्रिटिकली सोचोगे, तो क्रिटिकल स्किल डेवलप होगा, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। और एक्सप्रेस करोगे तो एक्सप्रेशन स्किल भी डेवलप होगा। कैसे कैसे टाइप्स होते हैं इसके? जैसे पैनल डिस्कशन हो गया और ग्रुप डिस्कशन हो गया। पैनल डिस्कशन भी हो सकता है और ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। दो प्रकार के डिस्कशन होता है, एक पैनल डिस्कशन, दूसरा होता है ग्रुप डिस्कशन। एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम होता है ना, जो लोकतांत्रिक क्लासरूम होता है, उसमें कौन सा मेथड इनकलकेट करना चाहिए, वो होता है डिस्कशन मेथड, ठीक है। तो फिर से बताता हूँ, डिस्कशन मेथड क्या है? टू वे कम्युनिकेशन। किस लिए टू वे कम्युनिकेशन है? क्योंकि ये लर्नर सेंटर में आएगा, ठीक है। इसमें डिस्कस जब हो रहा है ना, बच्चा भी कुछ बोल रहा है, टीचर भी बोल रहे हैं, तो फिर इसमें जो डिस्कशन मेथड है ये क्या हो रहा है कि इसमें ग्रुप में हो रहा है चीज़ें। तो इसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा पहले क्रिटिकली सोच रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहा है, फिर उसको एक्सप्रेस भी कर रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। और जैसे डिस्कशन दो प्रकार के हो गए, एक ग्रुप डिस्कशन और दूसरा हो गया पैनल डिस्कशन। ये टू वे कम्युनिकेशन है। एग्जाम में पूछेगा कि जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम है उसमें कौन सा मेथड को कैलकुलेट करना चाहिए वो होता है डिस्कशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर। प्रोजेक्ट मेथड किसके ऊपर बेस्ड था? इसके ऊपर किसने थ्योरी दिया था पूरा जो प्रोजेक्ट मेथड का कंप्लीट? इसके ऊपर जिन्होंने अपना थ्योरी दिया था वो थे विलियम एच किलपैट्रिक। इन्होंने ट्राई भी किया था ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। प्रिंसिपल क्या था इसका? लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय सीइंग कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। और लर्निंग बाय डूइंग है प्रोजेक्ट मेथड। लर्निंग बाय डूइंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके स्टेप क्या क्या है? जैसे सिलेक्शन हो गया, कोई एक तुमने एक पॉइंट मतलब कोई एक टॉपिक तुमने सेलेक्ट किया है ना, जिसके ऊपर तुमको प्रोजेक्ट करना है। फिर उसको प्लानिंग करोगे, पहले सिलेक्शन होगा, फिर उसको प्लानिंग करोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट जो तुम कर दिए वो कितना सक्सेसफुल रहा उसको इवैल्यूएट भी तो करना पड़ेगा ना। उसको इवैल्यूएट करोगे, मूल्यांकन करोगे कि हाँ इतना हद तक ये चीज़ सही रहा, ठीक है। तो वही बात है, इसका स्टेप्स याद रखना है। मैं तुमको पहले से बताता हूँ, नाम याद करो। प्रोजेक्ट मेथड जहाँ पर भी देखोगे तुमको याद आना चाहिए WH किलपैट्रिक, ठीक है। फिर से बताता हूँ, प्रोजेक्ट मेथड में कभी भी तुम देखो उसमें एक नाम तुमको याद रखना है, WH किलपैट्रिक, पहली बात। दूसरी बात ये है कि प्रोजेक्ट मेथड यानी उसमें प्रिंसिपल रहेगा लर्निंग बाय डूइंग। करोगे तब ना प्रोजेक्ट, ऐसे थोड़ी देखने से हो जाएगा प्रोजेक्ट। लर्निंग बाय डूइंग। तो सबसे पहले तुमको टॉपिक सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद प्लानिंग करना है, कैसे उसको करना है। जैसे प्लानिंग खत्म हो गया तो उसको एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट हो गया। नेक्स्ट तुमको क्या करना है? तुमने जैसे उसको एग्जीक्यूट किया ना, उसके बाद तुमको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है कि कितना हद तक वो सक्सेसफुल रहा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोजेक्ट मेथड किस पर आधारित है? प्रैग्मेटिज्म। ये वाला पॉइंट याद रखो, जो प्रोजेक्ट मेथड है वो प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड है। ये वाला पॉइंट मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में तुमको नहीं जानना है, बस ये है कि तुम्हारे सिलेबस में अगर वो पूछेगा कि प्रोजेक्ट मेथड किसके ऊपर बेस्ड है तो प्रैग्मेटिज्म पूछेगा, टू द पॉइंट पूछेगा। तुमको बस ये याद करना है प्रोजेक्ट मेथड में किसने दिया था? WH किलपैट्रिक। किसके ऊपर बेस्ड था? प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट पॉइंट वो पूछेगा कि इसके स्टेप्स क्या क्या थे, 4 पॉइंट। इसके बाद क्या कौन सा आएगा? सिलेक्शन। उसके बाद क्या होगा? और प्लानिंग के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूशन के बाद इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अब देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाम याद क्या करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में? जॉन ड्यू। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड मतलब किन्होंने दिया था? जॉन ड्यू। मतलब इन्होंने पर्टिकुलरली ये चीज़ नहीं दिया था, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बेस है। जॉन ड्यू के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उन्होंने जो अपना फिलोसॉफी दिया था, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उन्होंने अपना कुछ थ्योरीज दिए थे, उसके ऊपर बेस था ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें क्या क्या करना रहता है इसका स्टेप? जैसे पहले प्रॉब्लम को तुम बच्चों को बोले, बच्चों अब अभी के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? तुम अपना बोलो। तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनको हमने पहले क्या बोला कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मैंने किया और बच्चों को उनके सामने रखा। तो बच्चे बोले उसके लिए सोल्यूशन बताएंगे, सबका अपना अपना हाइपोथेसिस रहेगा, सब बच्चे अपना अपना हाइपोथेसिस देंगे। तो फिर मैं बोलूँगा बच्चा तुम इसे ट्राई करो,
अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम देखेंगे, तो सब टेस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाएगा, सबका जो टेस्ट रहेगा हम देखेंगे, जो सही रहेगा उसको हम क्या करेंगे, उससे कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहले हो गया प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में किसने दिया था, किलपेट्रिक ने दिया था, किलपेट्रिक, नाम याद करो। उसके बाद किसके ऊपर बेस्ड था, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड था। प्रिंसिपल क्या था, लर्निंग बाय डूइंग। फिर उसके बाद क्या था, स्टेप्स क्या क्या था। सबसे पहला जो स्टेप था सिलेक्शन करो, फिर उसके बाद उसका प्लानिंग करो, सिलेक्शन करो, उसके बाद प्लानिंग करो, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद क्या है भाई, जैसे तुमने एग्जीक्यूट कर दिया तो उसको इवैल्यूएट करो। ठीक है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा मतलब इग्नोर करना, बहुत सारे नॉइज थोड़ा बहुत आएगा, कुछ देर के लिए खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग किसके ऊपर बेस्ड था, किन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, याद करो, जॉन ड्यू। जॉन ड्यू ने क्या दिया था, ट्राइपोलर वाला जो टीचिंग मेथड है। उसके बाद स्टेप क्या क्या था इसका, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, फिर बच्चे अपना हाइपोथेसिस देंगे, उसको टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन आएगा। उसी तरह से प्रोजेक्ट में क्या था, सिलेक्शन करेंगे कोई एक टॉपिक, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उसको प्लानिंग क्या करेंगे पूरा। फिर जैसे कोई प्रोजेक्ट है ना, उसका एग्जीक्यूशन होगा, फिर इवैल्यूएशन। फिर से बताता हूँ, सिलेक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन। उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका हाइपोथेसिस देंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होता है। और उसी तरह से अगर हम देखें अच्छे से, तो ये प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, ये बेस्ड होता है प्रैग्मेटिज्म के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट प्रॉब्ली, इसमें स्टार मान लो। और ये स्टेप भी याद करो, सिलेक्शन, उसके बाद प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन। ठीक है, और इसमें क्या क्या था, आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या था, आइडेंटिफिकेशन के बाद जैसे तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो हाइपोथेसिस दोगे, फिर उसको टेस्ट भी तो करना है जो हाइपोथेसिस तुमने दिया, फिर उसको क्या करना है, तुमको कंक्लूजन निकालना है। नेक्स्ट, इंक्वायरी। इंक्वायरी मेथड में क्या है, ये हाई वेटेज वाला देखते हैं, इसमें तो लिख तो दिया गया है। अब इसमें क्या है पॉइंट, ये भी हमको चेक करना है। स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट। बच्चा क्या करता है, इंक्वायरी करता है, यानी क्वेश्चन पूछता है, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करता है। इससे साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। बच्चे का जो क्यूरियोसिटी है वो और एनहांस होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता जाएगा तो क्यूरियोसिटी और तेज होता जाएगा। क्वेश्चन पूछा, उसको तुमने आंसर दिया, तो उसको मन होगा कि और कुछ डीप में जाके क्वेश्चन पूछूंगा। इसी को मैं बोलता हूँ, तुम अगर टीचर बनोगे ना, तो इंक्वायरी मेथड को तुमको इनकलकेट करना पड़ेगा साइंस जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि बच्चे का दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगर तुमने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, उसका क्यूरियोसिटी को तुम मतलब एनकरेज करोगे ना, तो उस बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। वो और ज़्यादा साइंस की तरफ, मतलब उसका एटीट्यूड जो रहेगा ना, साइंस तो क्वेश्चन के थ्रू ही होता है ना। व्हाई, अगर कोई बच्चा व्हाई और हाउ पूछना छोड़ दिया, तो वहाँ से उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म। ये दो चीज़ ही तो है जो साइंस, मतलब साइंस का शुरुआत ही हुआ था व्हाई और हाउ से। अगर ये दो चीज़ खत्म तो साइंस भी खत्म। ठीक है ना, तो वही बात है। इंक्वायरी मेथड क्या था कि बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, उसका क्यूरियोसिटी को तुम एनकरेज करो, तो उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, एग्जाम लाइन क्या, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग। क्वेश्चन पूछेगा बच्चा तभी उसका लर्निंग होगा। तो लर्निंग बाय डूइंग अगर पूछा तो प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय अगर वो बोला सीइंग तो डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग पूछा तो कौन सा होगा, वो इंक्वायरी मेथड होगा। ठीक है, इंक्वायरी में क्या होगा, लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक में क्या होगा, देखते हैं। ये किसने दिया था, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक मेथड वाज गिवन बाय H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इसमें क्या बोला जाता है, डिस्कवर बाय योरसेल्फ। खुद ही बच्चा खुद ही एनालिसिस करेगा, तभी उसका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। ठीक है, तो डिस्कवर बाय योरसेल्फ। इधर टीचर जो होंगे वो बस फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन बच्चा खुद ही मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। और ये आता है स्टूडेंट सेंटर में आता है। ह्यूरिस्टिक मेथड किस में आता है, स्टूडेंट सेंटर में आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है, जनरल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथड देखते हैं। जनरल टीचिंग मेथड क्या है, ऑल सब्जेक्ट। देखो, अगर तुमको पीछे वाले कुछ भी जानना है ना, तो उसको जाओ बैक करके फिर से एक बार देख लो, फिर जनरल में आना। फिर मैं जनरल के जैसे ही अभी करवा दूंगा ना, तुम्हारे पास तो जैसे वीडियो है ना, तुम उसको आराम से पीछे भी जाके फिर से एक बार चेक कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। कर लो, फिर जनरल में आओ, मैं अच्छे से करवा दूंगा, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, तो जनरल वर्सेस सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथड। जैसे जनरल टीचिंग मेथड हो गया, इसमें ऑल सब्जेक्ट में यूज होता है। जैसे हमने पढ़ा, जो ऊपर वाले जितने हैं वो जनरली हमने पढ़ लिया। जैसे लेक्चर हो गया, ये सब में यूज होगा, डिस्कशन ये सब में होगा, प्रोजेक्ट भी सब में, इंक्वायरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ पर्टिकुलरली होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो साइंस में होता है उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड।
ह्यूरिस्टिक मेथड होता है, लर्निंग बाय योरसेल्फ, फिर इंक्वायरी भी होता है ना, लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग, वही है। तो साइंस में अगर कौन से आएंगे, एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, फिर ह्यूरिस्टिक आएगा, फिर इंक्वायरी आएगा। इसमें क्या चेक किया जाता है, साइंटिफिक एटीट्यूड चेक किया जाता है। साइंटिफिक एटीट्यूड हमने कहाँ पढ़ा था, सबसे पहली बात हमने इंक्वायरी यहाँ पर पढ़ा था ना, इंक्वायरी में साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चे की क्यूरियोसिटी को हमको एनकरेज करना है। मैथमेटिक्स में क्या हमको देखना है, मैथमेटिक्स में दो प्रकार के होते हैं, एक इंडक्टिव हो सकता है और एक डिडक्टिव हो सकता है। पहली बात, तुम क्या करोगे इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल दो, फिर उसके बाद रूल की तरफ जाओ, ये हो सकता है। या फिर डिडक्टिव में क्या होता है, पहले रूल बताओ फिर एग्जाम्पल्स बताओ बच्चों को, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ये तो समझा दिया था ना। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, फिर उसके बाद मैंने बोला देखो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, इसको बोला जाएगा इंडक्टिव। या फिर मैं पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा, इसको बोला जाएगा डिडक्टिव। फिर इंडक्टिव क्या है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ये पॉइंट याद करो। इंडक्टिव में क्या है, कंक्रीट जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है, कंक्रीट यानी जिसको तुम छू सकते हो, जो कि तुमको रियल लाइफ में दिख रहा है, यानी कि एग्जाम्पल। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंडक्टिव है, ठीक है। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इंडक्टिव। फिर एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट अगर बोल रहा है, जैसे तुमने रूल बताया, रूल को तो छू नहीं सकते, उसको फील भी नहीं कर सकते उतना अच्छे से, तो रूल बताया तुमने, कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, कॉन्सेप्ट मेनली एब्स्ट्रैक्ट होता है, लेकिन एग्जाम्पल तो कंक्रीट होगा। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, कंक्रीट यानी समझो जो कंक्रीट चीज़, मतलब उसको छू सकते हो, ऐसे टच कर सकते हो, सॉलिड चीज़ मानो, जो एग्जाम्पल है रियल लाइफ वाले। और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जाकि थो मतलब मान के चलो इमेजिनरी काइंड ऑफ, मतलब वो कॉन्सेप्ट उसको फील कर सकते हो लेकिन उसको छू नहीं सकते ऐसे, है ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है वो। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अगर जाओगे तो उसे क्या बोला जाएगा, जैसे कंक्रीट यानी एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्ट यानी रूल, तो एग्जाम्पल टू रूल जाएगा तो इंडक्टिव। और फिर एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट अगर जाओगे, एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या है, रूल या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लेकर एग्जाम्पल तक जब तुम जा रहे हो ना, जैसे एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, तो उसे बोला जाएगा क्या, डिडक्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज टीचिंग में क्या यूज किया जाता है। अब लैंग्वेज टीचिंग में क्या यूज किया जाता है, लैंग्वेज टीचिंग में डायरेक्ट मेथड है ये। डायरेक्ट मेथड यानी देखो लैंग्वेज टीचिंग में बहुत बार ऐसे होता है, मुझे अगर हिंदी पढ़ना है तो मुझे उधर मैं अपना नेटिव लैंग्वेज को मुझे साइड में रखना पड़ेगा ना, मैं उधर अपना नेटिव लैंग्वेज थोड़ी यूज़ करूँगा, तो नो मदर टंग। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, नो मदर टंग, कोई लैंग्वेज सीखना है तो उसी लैंग्वेज में अगर हम ज़्यादा वार्तालाप करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अगर मुझे ओडिया सीखना है तो मुझे मैक्स टू मैक्स ये फोकस करना है कि मेरा जो मदर टंग अगर हिंदी है तो उसको साइड में रख के मुझे ओडिया बोलना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, तभी मैं सीख पाऊँगा। तो उसे बोला जाएगा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें मैं अपने ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जिसमें मदर टंग का यूज मैं नहीं करूँगा, नो यूज ऑफ मदर टंग, ठीक है। नेक्स्ट सोशल साइंस मेथड क्या है, जिसमें स्टोरी टेलिंग करो, जैसे हिस्ट्री है उसको अगर हम स्टोरी के हिसाब से बताएंगे ना तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आता है। एक स्टोरी करके अगर हम बताएंगे तो फिर बच्चे को अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद डिस्कशन अगर करेंगे, बच्चों में आपस में बोलेंगे तुम डिस्कस करो, तो वहाँ से भी बच्चों को क्योंकि वो स्टूडेंट सेंटर हो गया, डिस्कशन मेथड होता है स्टूडेंट सेंटर्ड, तो बच्चों को अच्छे से समझ आएगा वो चीज़, और वो क्रिटिकली एनालिसिस कर पाएंगे उस मतलब पर्टिकुलर, जैसे ज्योग्राफी है, मैंने बोला तुम खुद ही डिस्कशन करो, तो उसमें उनमें क्या होगा कि वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली, तो वो क्या होगा, वो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और डीप में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। फिर प्रोजेक्ट मेथड आ गया। प्रोजेक्ट भी हम दे सकते हैं, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट हो गए, है ना, किसी भी जैसे पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो गया, वो जैसे ज्योग्राफी हो गया, उसमें तुम दे सकते हो प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेथड हो गया। फाइनली अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज कर दें तो ये है कि कोई भी मेथड पूरा एकदम बेस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जैसे वन वे कम्युनिकेशन होता है ना, उसे बोला जाता है टीचर सेंटर्ड, यानी कि जैसे लेक्चर मेथड। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक क्लासरूम में डिस्कशन मेथड को यूज़ किया जाता है। डिस्कशन मेथड यानी जिसमें क्या होता है, बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, पैनल डिस्कशन होता है ना, कोई एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होता है। फिर एग्जामिनर जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, इंडक्टिव यानी क्या होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट इंडक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट डिडक्टिव, इसको बार बार लिखो। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या बोला जाएगा, इंडक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट डिडक्टिव। फिर डायरेक्ट मदर टंग अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, नो यूज ऑफ मदर टंग डायरेक्ट, तो उसे डायरेक्ट मेथड बोला जाएगा, नो यूज ऑफ मदर टंग। फिर एग्जाम का क्वेश्चन जैसे प्रोजेक्ट मेथड किसके ऊपर बेस है, प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस है, ठीक है, किसने दिया था, किलपैट्रिक, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हाँ यही था इंपॉर्टेंट। अगर तुमको समराइज करवाना है ऊपर वाले मेथड तो मैं कर देता हूँ एक बार, देखो बस। लेक्चर मेथड में मैंने क्या बोला था, ये ओल्डेस्ट मेथड है, टाइम सेविंग है, लार्ज क्लासरूम हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। दिक्कत क्या है, इसमें इंटरेक्शन नहीं होता और पैसिव लर्निंग होता है।
तो अगर टीचर सेंटर्ड बोले तो लेक्चर मेनली समझाया जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन यानी लर्निंग बाय सीइंग, ये साइंस और प्रैक्टिकल जैसे सब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए। फिर डिस्कशन में क्या होगा, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ये यानी क्या किस में आ जाएगा, लर्नर सेंटर्ड वाले जो टीचिंग मेथड है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, एक्सप्रेशन स्किल आएगा, बच्चा क्रिटिकली पहले थिंक करेगा फिर एक्सप्रेस करेगा अपने थॉट्स। ग्रुप में डिस्कस कर रहा है ना, ग्रुप डिस्कशन या पैनल डिस्कशन, तो सोचेगा तभी तो बोलेगा ना, सोचेगा तो क्रिटिकल थिंकिंग आएगा, बोलेगा तो एक्सप्रेशन स्किल आएगा। और ये डेमोक्रेटिक क्लासरूम में यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये बोला था मैंने प्रोजेक्ट मेथड में कि इसमें लर्निंग बाय डूइंग होता है। किलपैट्रिक का नाम याद करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जॉन ड्यू का नाम याद करो। स्टेप्स मैंने बोला था सिलेक्शन करो, पहले टॉपिक सिलेक्ट हुआ, फिर उसको प्लानिंग करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, फिर इवैल्यूएट करो। किसके ऊपर बेस है, ये फ्रैग्मेंटिज्म के ऊपर बेस है। लर्निंग बाय डूइंग बोला जाता है प्रोजेक्ट को। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करेगा। प्रोसेस क्या था पूरा, पहले प्रॉब्लम उनको आइडेंटिफाई करने दो, फिर जैसे उनको प्रॉब्लम पता चला ना बच्चों को, फिर उसके बाद वो हाइपोथेसिस देंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे। नाम याद करो जॉन ड्यू, यहाँ पर नाम याद करो किलपैट्रिक, WH किलपैट्रिक। इंक्वायरी मेथड क्या था, लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग। लर्निंग बाय क्वेश्चनिंग, बच्चा क्वेश्चन करेगा, उसका अगर तुमने आंसर दिया, क्यूरियोसिटी को एनकरेज किया, तो उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, ठीक है। इसे बोला जाता है लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग, इंक्वायरी को। हीरोसिक क्या है, ये कौन, मतलब इसको सपोर्ट कौन किए थे, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, बाय आर्मस्ट्रॉन्ग। हीरोसिक मेथड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोलते थे टीचर जो है वो फैसिलिटेटर होंगे और बच्चे को खुद को डिस्कवर करने दो। हीरोसिक यानी बच्चे को खुद को डिस्कवर करने दो, डिस्कवर बाय योरसेल्फ, खुद बच्चा डिस्कवर करेगा। टीचर इधर बस फैसिलिटेटर, यानी कि इसे क्या बोला जाएगा, स्टूडेंट सेंटर है ना, ये लर्नर सेंटर है ना, वही, ठीक है। तो नाम कैसे तुमको याद करना है, देखो हीरोसिक, H फॉर हीरोसिक, H फॉर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद डब्लू याद है ना, विलियम किलपैट्रिक, पैट्रिक याद है। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, विलियम किलपैट्रिक, देखो। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एक था, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने दिया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग पहली बात प्रोजेक्ट किसने दिया था, किलपैट्रिक। और प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने दिया था, नाम याद करो, ठीक, जॉन ड्यू। ये तो फेमस थे ना, ट्राइपोलर वाले जो मेथड दिए थे लर्निंग के, लर्निंग और टीचिंग के। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मदर टंग का यूज नहीं करना। और प्रोजेक्ट मेथड में प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस था, ये याद करना। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था, अभी फिर से बताओ, किलपैट्रिक। हीरोसिक, आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके बाद तुम बताओ जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला मेथड, जॉन ड्यू, ठीक है, नाम याद हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रुको करवाता हूँ क्वेश्चन। लेक्चर मेथड क्या है, स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर, एक्टिविटी बेस्ड, नॉन। लेक्चर मेथड तो तुमको पता है, टीचर सेंटर है, अभी तो बताया था तुमको। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया, सेकंड क्वेश्चन शायद ओमिट कर दिया गया। डिस्कशन मेथड प्रमोट, डिस्कशन मेथड से क्या प्रमोट होता है बच्चा, डिस्कशन मेथड, डिस्कशन किस में आएगा, पहली बात ये बताओ, डिस्कशन आएगा लर्नर सेंटर में, तो उसमें साइलेंस बच्चे थोड़ी रहेंगे, बच्चे बोलेंगे ना भाई, फियर नहीं रहेगा, इग्नोर क्यों करेंगे, इंटरेक्शन होगा, बच्चे इंटरेक्ट करेगा। लर्नर सेंटर है, डिस्कस होगा तो बच्चा इंटरेक्ट करेगा ना। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन, और ये तुमको गारंटी देता हूँ जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें से ही आएगा, या फिर जितना थ्योरी क्या हूँ उसके रिलेटेड ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं, है ना। प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन, प्रोजेक्ट मेथड में क्या होगा, प्रोजेक्ट यानी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग, देखो वही तो बात है ना, ये थोड़ी होगा रोट लर्निंग मेमोराइजेशन, नहीं तो खराब पॉइंट लिखा गया बस। हीरोसिक मेथड किसके ऊपर एम्फसाइज करता है, हीरोसिक में मैंने बोला था, इसमें क्या होता है, बच्चा खुद को डिस्कवर करेगा, डिस्कवरी लर्निंग बोला जाता है। तो हीरोसिक को क्या बोला जाता है, बच्चा खुद डिस्कवरी करेगा, तो डिस्कवरी लर्निंग बोला जाएगा, ठीक है। इसको याद करो, हीरोसिक मेथड को क्या बोला जाता है, डिस्कवरी लर्निंग। फिर आया इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड किसे बोला जाएगा, जनरल टू स्पेसिफिक, क्या नहीं, इसमें स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे ये क्या होता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट यानी जनरल लॉ या रूल, और स्पेसिफिक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आएगा रूल की तरफ, यानी स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, यानी एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट डिडक्टिव मेथड, इसमें डिडक्टिव में क्या होगा, पहले तुमको जनरल यानी लॉ बताएगा, फिर वहाँ से तुमको स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ लेकर जाएगा, तो ये होगा एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कंक्रीट यानी एग्जाम्पल, कंक्रीट यानी एग्जाम्पल या स्पेसिफिक एग्जाम्पल, और जनरल यानी जनरल रूल, यानी उसे बोला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसमें होता है, देखो प्रॉब्लम कुछ भी है ना तुम्हारे पास, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से तुमको थिंक करने की एबिलिटी डेवलप होता है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होता है, बच्चा सोचता है ना, वही तो।
और ये तो देखो, ये तो स्टूडेंट्स लर्नर सेंटर के अगेंस्ट में लिखा हुआ है पॉइंट। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, पैसिव होगा, एक्टिव होगा, साइलेंट होगा, नॉन होगा। एक्टिविटी करोगे तो बच्चा करेगा, एक्टिविटी तो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, यानी बच्चा साइलेंट थोड़ी रहेगा, पैसिव थोड़ी रहेगा, एक्टिव रहेगा ना, नाम में ही तो एक्टिविटी लर्निंग है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसको डेवलप करता है, ये मैंने बताया था उस टाइम पे भी, जब मैं क्यूरियोसिटी पढ़ा रहा था सेकंड यूनिट में मैंने बताया था। तो क्यूरियोसिटी नहीं, वो क्रिएटिविटी पढ़ा रहा था, उस वाले पॉइंट में मैंने एग्जैक्टली बताया था, अभी भी मुझे याद है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है, क्रिएटिविटी एनहांस होता है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्रिएटिविटी एनहांस होता है, तो ये याद कर लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में।